कि मर्द रात को ना कीड़ा निकाल ही लेते हैं। बेटा है उसका किसी बात से मुंह बन जाएगा, आपने मेरी ये फेवरेट चीज़ नहीं बनाई, फलाना ढमकाना, मतलब इतनी सी भूल चूक होनी चाहिए। हस्बैंड साहब है, इनका कोई काम छोटा सा रह जाए, हाँ हाँ तुम तो करती है ऐसे। आज जब मैं सहरी बनाने के लिए उठी और मैं इस कमरे में आई हूँ तो यकीन करो यहाँ पे सोफे के ऊपर एक बिल्ली जो है ना वो आराम कर रही थी। देखो सारे बाल बिल्ली के चिपके में। मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा ही बैठेगा कभी इत्तेकाफ के बाद। बिलाल साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं। क्यों बिलाल साहब से क्यों नहीं उम्मीद है? अब याद नहीं इतना कि किस बात से स्टार्ट हुई थी, मगर उन्होंने मुझे पुश किया था इस बात के लिए कि भाई अब बिलाल तुम्हारे लिए मिर्चें खा सकता है। मैं कहा ऐसे नहीं खा सकता, खा सकता है। और आप लोग यकीन करो गाइस, अगर आप लोगों को शादी के बाद समझना हो ना कुछ चीज तो ज्वाइंट फैमिली में रहो, आपको खासी अक्ल आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? उम्मीद आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे। हम भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जबरदस्त। और मेरी आंखों में आपको नजर आ रही होगी कशिश, किस चीज की? नींद की कशिश नजर आ रही होगी, क्योंकि इन लोगों को जगाना मेरा फर्ज था। इस वजह से मैं सारा सोया नहीं हूँ। और अभी जब इन लोगों को मैंने 4 बजे जगा दिया, आंखें मेरी कह रही है अब सो जा सो जा, लेकिन हमने कामयाबी हासिल की है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों को जगाया है। क्योंकि आज ना ही हमजा घर पे है, ना ही जैद घर पे है, और ना ही मामा घर पे है। वो तीनों कहाँ चले गए हैं वो इनकी जाके बेटी से पूछेंगे कहाँ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करती सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम कर दिया इन्होंने आपका हमारे ब्रांड न्यू ब्लॉग में। इनकी आंखों से छलकती हुई नींद आपको एक और भी बात बताती है, सारी रात ये बच्चे सुलाते रहे, ठीक है। मेरी कल अफ्तारी के बाद से तबीयत इतनी ख़राब हुई, मेरे आधे सर में दर्द था और अभी भी आधे सर में दर्द है यहाँ। मतलब जो जान की मैंने टैबलेट्स ले ली, पैराडॉल खा ली है वो, मगर नहीं आराम ही नहीं आ रहा। तो भाई लोग भी घर पे नहीं है, अम्मी भी घर पे नहीं है। भाई लोग जो है वो आज लड़कों ने बाहर सहरी का प्रोग्राम बनाया हुआ था, और अम्मी जो है कल अपनी सहेली के घर गई हैं अफ्तारी पे, तो वहीं पर टिक गई हैं और जो है ना वो सहरी भी उनके साथ ही करेंगी। भाई वो अच्छा है, इन लोग की दोस्ती कितनी अच्छी है। हमारी तो कोई दोस्ती नहीं रखा हुआ, हमें पूछता है। खैर उम्र के इस हिस्से में बन ही जाएगी कोई ना कोई सहेली। अभी सीन कुछ इस तरह से है कि हमने बिल्कुल सिंपल किया काम, अंडे और ब्रेड से हम लोग जो है ना सहरी कर रहे हैं। और इधर हमारा बेटा माशाल्लाह से इसकी मामा अपने हाथों से रोजा रखवा रही है, क्योंकि आधा स्वाब ये मोहम्मद मुस्तफा से ये भी लेना चाहती है। मोहम्मद मुस्तफा अस्सलाम वालेकुम करना है आपने या नहीं करना? वालेकुम अस्सलाम करना है। तो गाइस मोहम्मद मुस्तफा नींद में अभी सही उठा नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, इसकी मामा इसे अपने हाथों से रोजा रखवा रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये हमारे घर में माशाल्लाह से छोटी एज का वाहिद बच्चा है जिसने अभी तक सारे रोजे रखे हुए, कोई रोजा स्किप नहीं किया। माशाल्लाह ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी इसी की तरह बहुत जुनूनी होता था बचपन में रोजे रखने के लिए, लेकिन अभी तो आपको पता है आपका भाई ना बेरोजा बना हुआ है पूरा रमज़ान, क्योंकि हमारे साथ छोटी सी प्रॉब्लम हुई है। ये टांग में थोड़ा सा आपको पता है ना मसला मसाइल है। अल्लाह करेगा ये सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। अगले साल अल्लाह जो इंशाल्लाह जिंदगी तो जरूर रखेगा रोजा। सारी रात अबीहा बाजी नहीं सोई, साथ में तकदीरुल ऐन साहब नहीं सोए। इन दोनों ने अपनी छोटी सी नींद पूरी कर ली थी, जैसे कि 7 बजे सोए हैं, रात 10 बजे जाग गए। उसके बाद आप लोग इनको सुला के बता दो, ना 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 आधी रात को कभी क्या जी अंडा फ्राई करके दो, कभी जी पकौड़े निकाल के खा रहे हैं, कभी एक को प्यास लगी है। मतलब वो जो कच्ची नींद से उठ के बार बार मेरा दिमाग फटने को आ रहा था। क्या कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह नन्हे मुन्ने चुने दिए हैं। तो फिर जाहिर सी बात है ऐसे कोई मसला होता है साथ में। और जो है ना ये माओ को जब सरदर्द लग जाए ना, ओ भाई कौन सी माएँ आज गड्डी के, ये जो जदीद दौर की माएँ है ना, इन लोगों ने यकीन करे ये जदीद दौर के जो बाप है ना, इन लोगों को भी ठीक है ऐसे रुंबा हुआ होता है, ऐसे रुंबा हुआ होता है जैसे एक घर में के 2 औरतें रंबीती होती है। मेरी बात समझ रहे? इस तरह मियाँ लोगों को भी हर काम में आप ये करना चाहते हैं, ये कर देना, ये कर देना, मतलब आधे काम इनके हम भी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा ये कोई काम भी नहीं करते ये लोग। पक्की बात बता रहा हूँ यार। तो देखो खुदा का खौफ करो तुम लोग, ठीक है। हम लोग औरतें ना आजकल कुछ भी कर लेना हमें माफी नहीं मिलती, यकीन करो। जाओ माफ किया तुम्हें मेरी जान, नहीं जाओ मैंने माफ किया, जाओ माफ किया। माँ तूने बोला माफी नहीं मिलती, मैं बात स्टार्ट होने से पहले कह तू जाओ जा तुझे माफ किया। मैं ना तुम्हारे सर पे किसी दिन फ्राइंग पैन मार के बेहोश कर देना। मेरी जान क्या हो गया? केस हो जाएगा आप पे, बड़ा तंग करते हो, केस हो बातें नहीं करने देते हो यार। केस हो गया। ये मर्द हजरात है ना, मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ ना, को मैं और तानगी के बारे में चिल्ला के बातें करें, मगर यार यकीन करो हम लोग औरतें जो है ना, बेशक माओ के रूप में हो, बहनों के रूप में हो, बेटी के रूप में, मतलब कोई भी काम कर लो ना, क्योंकि मर्द हजरात को ना कीड़ा निकाल ही लेते हैं। बेटा है उसका किसी बात से मुंह बन जाएगा, आपने मेरी ये फेवरेट चीज़ नहीं बनाई, फलाना ढमकाना, मतलब इतनी सी भूल चूक होनी चाहिए। हस्बैंड साहब है, इनका कोई काम छोटा सा रह जाए, हाँ हाँ तुम तो करती है ऐसे, मतलब हद हो गया यार। भाई लोगों का कोई काम रह जाए उनका बकरे मुंह। चुप बस, बहुत हो गया, बहुत हो गया बस। क्या हो गया? पता नहीं कौन सी ठीक है इनके मन में बातें होती हैं,
चतर 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 करती जाती हैं। भाई सुकून करो, आराम करो। तो गाइस आपको रिक्वेस्ट करूंगा बस ये कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। ये स्टाइल आपको मेरा पसंद है या नहीं पसंद है कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके मैं तो भाई सैरी करके भी ऑनलाइन हूँ क्योंकि मेरा सर बहुत दर्द है। A few moments later. तो गाइज आज जब मैं सहरी बनाने के लिए उठी और मैं इस कमरे में आई हूँ तो यकीन करो यहाँ पे सोफे के ऊपर एक बिल्ली जो है ना वो आराम कर रही थी। देखो सारे बाल बिल्ली के चिपके हैं। ये अगर आप लोगों को नजर आए, ठीक है, ये सारे बाल ही बाल हैं सोफे के ऊपर। ये सारा सोफे का कवर मुझे उतार के धोना पड़ेगा। और यहाँ पे ये खिड़की जरा सी खुली हुई है। अच्छा अब जो है ना मैंने बिल्ली भगाने के लिए यहाँ से बिल्ली भगाई है, आगे से जो है ना दरवाजा बंद था और बिल्ली पलट के वापस अंदर चली गई है। पता नहीं किधर गई है, वो मुझे नजर नहीं आ रही। पता नहीं स्टोर रूम में है, कहाँ गई है, मुझे दिख ही नहीं रही। ठीक है, पता नहीं है, यहाँ पता नहीं घुसी हूँ। हेलो बिल्ली, बिल्ली मानो, यहाँ पे तो नहीं है भाई। पता नहीं कहाँ घुस गई है। इसके नीचे, सोफों के नीचे देखूं भाई, बिल्कुल सोफों के नीचे कोई बिल्ली नहीं है। पता नहीं कहाँ चली गई, हो सकता है इस दरवाजे से भाग गई हो। पता नहीं कहाँ चली गई है, मैं जाके बताती हूँ बुला। हेलो, पता है क्या हुआ है? सुबह सुबह मैंने इतना बड़ा बिल्ला जो है ना वो सोफे पे सोया हुआ देखा। ठीक है, मैंने उसको निकालने के लिए दरवाज़ा खोला मगर जो है ना वो आगे से दरवाज़ा बंद था, मेन डोर ना। वो पता नहीं किधर भागा है, यहाँ भागा है, बाहर भागा है, कोई समझ नहीं आ रही कहाँ भागा है। स्टोर रूम छान लिया मैंने, मिल नहीं रहा, नजर नहीं आ रहा है। तुमने देखा कहीं? बिल्ली तुम्हारे घर पे है, किसी ना किसी कोने पे ना फंसी पड़ी हुई है। अल्लाह का नाम लो, ऐसे तुम वो डराने वाले हाल में बोलो बिल्ली तुम्हारे घर में है, जैसे वो पुराने जमाने में टीवी ड्रामों में आमिल बाबा नहीं होते थे। हैं कह रहे कितने मिनट रह गए? मौलवी साहब कह रहे हैं बिल्कुल एंड होने लगा टाइम, तो जो है ना वो नमाज पढ़ो और रोज़ा पक्का करो। ठीक है, नियत वगैरह करो। और मेरे किचन का जो आज हाल हुआ है मैं क्या ही आप लोगों को दिखाऊँ, यकीन करो। अक्सर जो है ना वो अफ्तारी के बाद बर्तन मामा समेट देती होती है, मगर कल जो है ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा टाइट हुई थी। सर में बहुत ज़्यादा दर्द था जिसकी वजह से अफ्तार करने के बाद तो मुझसे हिलने ही नहीं हुआ। और अभी भी जो है ना सर में दर्द हो रहा है। बाकी ये है कि सीमा इंशाल्लाह ताला मेरी आएगी हेल्पर, तो बस वो आके मुझे हेल्प करवा देगी। बाकी हेल्पर का भी अल्लाह ताला खूब भला करे। Later. तो गाइज वेलकम बैक। और अभी अभी हमारी कुछ टाइम पहले हमारी जो आंख शरीफ है ना ये खुल चुकी है, मतलब my नींद God. हमारी पूरी हो गई है। तो इधर देख लो, ये छोटे छोटे लोग जो है ना काम शाम कर रहे हैं। तो गाइस बात कुछ इस तरह से है, सुबह सवेरे जो है ना मैं वो बिल्ली वाली गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही थी कि बिल्ली गई कहाँ गई बिल्ली। बिल्ली घुसी हुई थी स्टोर रूम पे और मैं जो है ना वहाँ पे सोफों का कवर ढूंढने घुसी हूँ। उसने मेरे पाँव में मारा पंजा और बिलाल साहब हो गए गंजे। हैं ये क्या मिसालें दे रही है? बिल्ली ने मारा तुम्हें पंजा और बिलाल साहब हो गया गंजा। तो ये क्या मिसालें दे रही है? हम बचपन ये बोल रहे थे नहीं मार पंजा और तेरा मामू हुआ गंजा। नहीं, लेकिन ये भी सही बात है, मैं भी मामू हूँ, अपने बांजियों का मामू हूँ हाँ, मैं। बिल्ली ने मारा पंजा, मेरा मियाँ हो गया गंजा। ओह माय गॉड, मियाँ को बर्दाश्त नहीं है। तो ये जो है ना सोफों के कवर मुझे जबरदस्ती धोने पड़े हैं, यकीन करो। बिल्ली के बाल सारे इसके ऊपर चिपके हुए थे। अभी हम लोगों ने दूसरे सोफे के कवर डाले हैं। ठीक है, बाकी मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, वो जो मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे ना सोफे के कवर, कब आएगी ईद और कब मैं अपने सोफों पर बिछाऊंगी। यार कुछ चीजें मुझे चाहिए जिस तरह पानी की बोतल, ये वो। अब मैं कह रही थी भाई आएगा वो मेरे साथ जाएगा। भाई ने सहरी बाहर की है, उसके बाद वो लोग अपने घर सो गए हैं। अम्मी जो है वो अपनी सहेली की तरफ ही है, सहेली की बेटियां उनको कह रही हैं कि भाई आंटी आपने नहीं जाने का। मैंने फोन किया मामा को, मैंने कहा आओ हम जरा शॉपिंग पे चलते हैं माँ बेटी। फिर उन्होंने कहा कि भाई बाहर तो जुलूस वगैरह निकल रहे हैं, आज हजरत अली का यौम शहादत है। ठीक है, तो उस हिसाब से बाहर जुलूस वगैरह निकल रहे हैं तो हम बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो मैंने काम वाली बंदी ने बताया कि कल मैं गई थी शॉपिंग करने, अपना कोई ग्रोसरी वगैरह करने, तो वहाँ पे भी बाजार में बंद करवा रहे थे दुकानें वगैरह। मैं कहा चलो ठीक है फिर आज घर में ही करो। उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद नहीं हूँ, आज मैं घर पे बैठूंगी। ठीक है, तो बिलाल साहब की कोई दवाइयाँ वगैरह लानी है और ऑनलाइन फिर मैं मंगवा लूँ, क्या कहते हो? जाहिर सी बात है जो चीजें मंगवानी है, अब भाई लोग सोए हुए पड़े हुए हैं, कॉल वगैरह नहीं उठा रहे, तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन मंगवाओ जो चीजें मंगवाने वाली है, टेंशन की बात कोई नहीं है। यार मुझे एक बात बता, तुम लोग लड़के लोग क्या चीजें होते हो? मतलब सारी रात तुम लोग जागते रहते हो, फोन पे गेमें अफ्तारियां सहरियां बाहर करते हो, उसके बाद तुम लोग की आंखें नहीं खुलती। भाई ये लड़कों का ना ठीक है स्टाइल है, रमजान स्टाइल ये वाला हमारा ना ठीक है। सारी रात हम क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट सारी रात खेलते रहते हैं, सारी रात गेमें खेलते रहते हैं, मूवियाँ देखते रहते हैं। जी मैंने लड़कों का बोला है, शादीशुदा मर्द हजरात का नहीं बोला। क्या मतलब? हम बुढ़े हो आपका तो बोला गए, ही हम नहीं बाबे हो गए बाबे हो गए हम लोग, ठीक है बुढ़े। ये तुम्हारा कहने का मकसद ये है। और भाई माजी बाबे भी हो गए, टेंशन की बात नहीं है। अफ्तारी का क्या हिसाब किताब है? मेरे पास वो जो ना मोमोज का आटा भी पड़ा है, मसाला भी पड़ा है, वही बनाऊंगी मैं। चलो बना लो जो बनाना है। और गाइस एक और आपको खुशखबरी देते हैं, हमारे घर पे जो ठीक है ये काम वाली बंदी है हमारी, इसका माशाल्लाह मियाँ साहब जो है ना माशाल्लाह से हथकाफ बैठ गए हैं, वो भी पूरे अभी समझो रात को बैठे हैं और चांद रात को माशाल्लाह बैठे हैं।
10 रोज के लिए 10 रोज के लिए माशाल्लाह बैठे हैं और अच्छी माशाल्लाह बात है। बहुत जो अच्छी भी बात बंदा है। बैठा है वो उसको सबको मुबारक हो, जो बंदे इत्तेकाफ पे बैठे हैं, जो इत्तेकाफ उनके बैठे घर वालों को मुबारक हो और उनको मुबारक हो। मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला मेरा बेटा भी बैठेगा कभी इत्तेकाफ के बाद। बिलाल साहब से तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। क्यों बिलाल साहब से क्यों नहीं उम्मीद है? हद है तुम्हारी। बिलाल साहब अगले साल बैठ जाते हैं, तुम अपने काम खुद देख लेना सारे, ठीक है? तो खुद देख लेना बिलाल साहब अगले साल बैठ रहे हैं, ठीक नहीं, है? नहीं। ना 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 बिलाल साहब बैठे अल्फाज वापस ले नहीं 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 ना, बिलाल साहब इंशाल्लाह ताला अगले साल बैठने वाले, तुम्हें छुट्टी करवाने वाले, ठीक है? सारे काम खुद करेगी, पता चल जाएगा। सही है? नहीं नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस ले इंशाल्लाह दिखाई ऐसी बात नहीं, अल्लाह ताला तौफीक दे, जिस बंदे को अल्लाह ताला तौफीक दे आपको जरूर बैठ के इबादत करनी चाहिए। दुआ है कि जल्दी जल्दी तुम्हारी टांग ठीक हो जाए, मेरी बकरा ईद से पहले ठीक हो जाए ना मियां, प्लीज ये चल फिर सके जरा इंशाल्लाह। टेंशन अच्छा, मेरी एक ऑडियंस में से किसी ने कमेंट किया था, भाई आप लोग कह रहे थे कि बिलाल भाई जो है ना, वो मेरा ख्याल उनके अपने भी टांग का मसला हुआ था, तो वो ये कह रहे थे कि बिलाल भाई जो है ना अभी चलते नहीं है, ठीक है? आप लोगों के भाई तो वो चलते नहीं है। क्यों नहीं चल रहे? 2 से 3 महीने हो गए। 2 से 3 महीने इनको नहीं हुए, अभी 24 तारीख को इनको 2 महीने होंगे कंप्लीट। तो वैसे कहा जाता है कि तीसरे महीने तक हड्डी जुड़ जाती है थोड़ी थोड़ी। तो फिर देखें, अब डॉक्टर ने बुलाया है इनको ईद के फौरन बाद ना, तो फिर हम जाएंगे, फिर हम उनसे बोलेंगे कि भाई थोड़ा सा इनको वजन डालो। उन्होंने खुद भी, मेरी डॉक्टर से बात भी हुई थी, वो कह रहे हैं आप ईद के फौरी बाद आओ, आपको इंशाल्लाह ताला, ठीक है, जो आगे जो स्टेप है ना एक्सरसाइज वाले वो आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि वो हमें ये बोलेंगे कि आप 20% या 50% पाँव के ऊपर वेट डाल के हल्का फुल्का चलने की तैयारी करो, ऐसा मुझे लग रहा है। इनकी हड्डी वो यहाँ से टूटी हुई है, अगर आप लोग देखो ना, बिल्कुल ये इधर से, ये जगह से इधर कहीं से टूटी हुई है। तो डॉक्टर ने कहा था कि आपका पाँव के बिल्कुल साथ की हड्डी टूटी है, तो आप ज्यादा ना अभी वजन नहीं दो, ऐसा ना हो हड्डी नाराज हो जाए तो ज्यादा मसला बन जाए। खैर, डॉक्टर को ज्यादा बेहतर पता होता है, हर बंदे का, हर पेशेंट का केस अलग होता है। किसी को फौरन खड़ा कर देते हैं डॉक्टर, किसी को देर से खड़ा करते हैं, जो भी है डॉक्टर बेहतर जानता है। तो डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करें, अल्लाह ताला के ऊपर सबसे पहले, अल्लाह ताला शिफा देगा। बाकी वसीला जो है ना वो डॉक्टर को बनाया हुआ, देखें अब क्या होता है। बाकी चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आ रही है लाइक करना और बताना अफ्तारी में आज क्या बनाने वाले। मैं तो कल के बच्चे कुछ मोमोज बनाऊंगी बस, क्यों घर वालों को पसंद आ गए। जी मेरी जानो कह रहा बाबा बाबा का कुछ बोलना चाह रहे हैं आप भी? तकी बाबा और तकी बाबा कुछ बोलना चाह रहे हो? अच्छा, क्या कह रहा है मामा जी? बताइए ट्रांसलेट करके। हाँ ना, वो कह रहा है बाबा तुम्हारी पानी की बोतल खाली हो चुकी है। वो अच्छा, तो मंगवा रही बेटा मामा भी ना, मंगवा रही, टेंशन नहीं, क्योंकि मेरे साथ पानी ये भी आजकल नेस्ले की पानी पी रहा यार है। मुझे न जाने क्यों सर में दर्द होती है मेरा। अब सुबह भी रात में भी दर्द था, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गया, पता नहीं क्यों सर में दर्द हो रही है। तेल वाला सर मैंने आज धोया, यकीन करो। अब बंदा ये बोला तेल नहीं लगा हुआ सर में, इस वजह से शायद दर्द हो रही है। पहले मैं बोल सकती थी, मगर मैंने पूरा 3 से 4 दिन सर में तेल लगा हुआ छोड़े, अब पता नहीं क्यों दर्द हो रही है। A few moments later. हैंगर मेरी औलाद नीचे फेंक रही है, वहां से दे आओ, दरवाजे से आ जाओ। मुस्तफा कहाँ है? पहले तो वहाँ थे, फिर उमेरा की छत पे चले गए। अल्लाह, छत पे जा, घर तो नहीं आया वो? नहीं यार, वो घर पे नहीं आया, देखो जरा वो कहाँ है। मेरे साथ यहाँ गिले थे, उमेरा की छत पे पतंग उड़ाने गए। कारी साहब जो है उनके आए में, जरा देखो मेरा बच्चा, उसको भेजो जरा। उमेरा की छत पे पतंग उड़ा रहे हैं। तुम लोगों में से कोई जाता नहीं है? उमेरा की छत पे हाँ। मेरे को बोले थे साथ चलो मार। हाय अल्लाह, आजकल पतंग का जमाना है, गोट संभाली भी है जेब में, हैं? तुम भी उड़ाते हो पतंग? मुस्तफा ने मांझा मंगवाया कि मेरे यहाँ पतंग उड़ाएंगे। अच्छा, मांझा तुम्हारा है? मांझा तुम्हारा है? चलो सही है, एंजॉय करो, बाकी इसको देखो जरा। यार यकीन करो, बच्चों को आजकल पता नहीं क्या शौक चढ़ा हुआ है पतंगे उड़ाने का, वो फिर से छत पे चढ़ गए। सब कुछ ना आपकी जो है ना वो ढील दी हुई है, पतंग को ढील वो लोग दे रहे हैं, तुम मेरी औलाद को ढील देते रहो। ऐसे करो, ठीक है, जो डील है ना, ठीक है, रस्सी कैच कर लो, मांझे काट दूंगी मैं बाप बेटे के। काट दो। मतलब यकीन करो, हद हो गई है। वो बाहर उसके दोस्त कह रहे हैं हमको नहीं पता किधर छत पे चला गया। आपको पता क्या क्या खुदा न खास्ता वाकयात होते हैं, मत जाने दिया करें। वैसे ही माशाल्लाह हमारी औलादें जो तेज हैं, अल्लाह ही माफ करें, ऐसे जो है ना वो कहते हैं क्या कहते हैं, केयर लेस औलादें हमारी, मतलब उनको पता ही नहीं होता। वही कारी साहब का मैसेज आया है कि वो नहीं आने वाले आज, ठीक है। और ये देखो, ये हैंगर जो है ना, ये मेरी औलाद बाहर फेंक रही है, नीचे गली के बच्चे ला के दे रहे हैं। हेलो नन्हे मियाँ, एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं नहीं बताऊंगा। आपसे बात कर रहे हैं। हेलो सरकार, इधर माड़े बंदों को देख लें सर जी, ये मेरी चीजें क्यों बाहर फेंक रहे हैं आप? हाँ, बाबा को ले आया बीच में, बाबा। तो यार ये मेरी चीजें जो है ना, हर चीज मेरी बाहर फेंक देता है। जो चीज है बैल्कनी से बाहर, जो चीज है खिड़की से बाहर। ऐसे तो मत करो यार, कैसे तुम्हारी माँ लड़ के तुम्हारे अब्बा से चीजें बनाती है। बात सुनो, मेरे से कौन सी लड़ती है मुझे बताओ। मैं आप लड़ते हो मुझसे, देखो देख लो गाइस, देख लो। ये कह रहे हैं मेरे से कौन सी लड़ती है, मैं नहीं लड़ती, ये लड़ते हैं मुझसे। बात सुनो, एक बात और बताऊं, मैं एक और आपको बात बताऊं यार, मेरी बहनों, आप सारी खुशियां मेरे से मेरी छीन रही हो। पहले आपको, ठीक है, मैं तो
खुशी से आपको अम्मी की कसम देकर लाइक मांगता होता था, वो भी आपने छीन लिया। उसके बाद आप नई खुशी छीन रही है, बोल रही बिलाल भाई आप हमारी आपी अजीजा को मत बोला करे दूसरी शादी का, मत बोला करे कि मैं दूसरी शादी करूंगा। मेरी बहन ये भी खुशी मेरी आपसे छीनना चाहती हो, बता दो क्यों छीनना खुशी चाहती हो? चेक करो, क्या? खुशी चेक करो बताओ। उसकी। मेरी बात से ना, ये जो है ना मेरी डार्लिंग बहनें हैं, ठीक है, ये चाहती नहीं है कि इनकी बहन जो है ना वो जरा सी भी दुखी हो। लव यू हो गया आप सारी बहनों से। तो भाई बात कुछ इस तरह से है, वो नहीं चाहती, उनको पता है किसी औरत को ये बोला जाए कि भाई मैं दूसरी शादी कर लूंगा तो कैसे उनको ना ऐसी दुनिया की सबसे ड्रोनी मिर्च लग जाती है उस टाइम। बता रही हूँ मैं, समझ आई ना, बहुत ज्यादा ड्रोनी। कौन सी ड्रोनी मर्च भाई, कौन थी? तुम खुद ड्रोनी है। सबसे ज्यादा जहरीली मिर्च हम लोगों को उस टाइम लगती है जब हमारे मर्द हजरात बोलते हैं कि भाई हम जो है ना यार दूसरी आप शादी खुशी के लिए बोल रहे हैं बस। ना, खुशी आपको हम नहीं दे सकते, हम हैं ना आपकी खुशी वाले बंदे। यार आप तो खुशी और ठीक है, आप एक खुशी एक और हो जाते मतलब डबल खुशी में हो जाएगा। लाल साहब बस खामोश यार हो मैं जाओ। नहीं बोला, वैसे भी तुम्हारी बहनें मुझे ये कह रही है कि नहीं बिलाल भी मत बोला करे, नहीं भाई बोला करे। मैं सोच तो इसके बारे में मैं बोलना ही नहीं बोल ये रहा। विक्ट्री का साइन तुम्हें जमेगा नहीं, इसलिए विक्ट्री मत मांगना। ओके नहीं बोलते, लाइक दो बस। हाँ, A few moments later. माशाल्लाह से देखो मिर्चें कितनी प्यारी है ना, हाय 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 क्या बात है, कितनी प्यारी मिर्ची है। मिर्चा ये क्या करने लगे मिर्चे से? यार मैंने ना अगले दिन भी मिर्चें वो करके रखी थी, मगर फ्रिज की वजह से ना खराब हो गई मिर्चें। तो गाय ये जो मिर्चें पेस्ट प्यारी सी बना के देख के ना मुझे किस्सा याद आ रहा है जवानी का। हमारी नई नई शादी हुई थी, किस्सा याद आ गया था। ये बंदी देख रहे हैं, इस बंदी ने ना ठीक है, ये आपके भाई को पता है कैसे मिर्चें खिलाई थी ऐसे। और ये वाली मिर्चें नहीं थी, वो बड़ी बड़ी ये नहीं थी, इससे बड़ी मिर्चें थी और पंजाब की मिर्चें थी, बहुत कड़वी थी, ऐसे करके ऐसे करके खाई। खाने लगे सीन हो? क्या हुआ नहीं बता रहा हूँ, पूरी स्टोरी बता रहा हूँ। सीन ये हुआ था हमारी नई नई शादी हुई थी और कोई बच्चा नहीं था हमारा, और ना अकल थी हमारे पास। हाँ, और पता है क्या, ये ऐसे ना बैठे हुए घर पे, जैसे ये मिर्ची लगे इधर बैठे ना, उस टाइम भी सारे घर पे बैठे हुए थे, ये भी बैठी हुई थी और जो मेरी भाभी है वो भी बैठी हुई थी ना, ऐसे ये बैठे हुए। तो अजीजा भाभी कहती है, हमारी भाभी कहती है अजीजा बिलाल तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये बोला था। हाँ ऐसे ही कोई बात हुई थी, मुझे अब याद नहीं इतना कि किस बात से स्टार्ट हुई थी, मगर उन्होंने मुझे पुश किया था इस बात के लिए कि भाई अब बिलाल तुम्हारे लिए मिर्चें खा सकता है। मैं कहा ऐसे नहीं खा सकता, खा सकता है। इसने बोला हाँ हाँ बिलाल खा सकता है। मैं जब देखा अरे पागल मागल हो गई, क्या बोल रहा है, इतनी ज्यादा मिर्ची बिलाल सब खाएं, और वो पंजाब की मिर्ची भी इतनी कड़वी मैं आपको बता नहीं सकता। मैं ऐसे चुप, मेरे को कहती है बिलाल साहब आप मेरे हाथ मिर्ची खा सकते हो। मैं कहा नहीं पागल हो अच्छा गई। ये ना नई नई जो शादीशुदा औरतें होती हैं, लड़कियां होती हैं खासकर, औरतें तो वो होती हैं जो पुरानी होती हैं शादी, जिनकी मतलब 5-6 बच्चे होते हैं, मगर जिनकी जो है ना नई नई शादी होती है वो दिमाग से वैसे ही पैदल होती है। तो मैं भी उस टाइम पे दिमाग से पैदल ही थी। तो मुझे ये ना मैंने बोला नहीं, मैंने तो ऐसे बोला नहीं टल जाएगी मसले बात नहीं कहा, है। नहीं, मैंने कहा नहीं ये तो उस बात के ऊपर आकड़ खलोती है। मेरे को तो गुस्सा आ गया, मैंने कहा किस खुशी में नहीं खा रहे आप, मतलब लव मैरिज हुई है, फालतू में की है लव मैरिज के, मिर्च ना खाओ। अच्छा ये उठ के कमरे की तरफ चले गए, वो मुझे पीछे से बोलती है देखा देखा बड़ा बड़ा तुम लोग का प्यार है, नहीं इन्होंने खाई। मैं कहा अच्छा इसकी ऐसी की तैसी। मैं गई कमरे में 2-3 मिर्चें उठा के जाके मैंने इनको बोला, मैं कहा खाओ नहीं तो तुम्हारा मेरा फट है। इन्होंने बेचारा ने खा ली। कहते हैं ये ना मोहब्बत का इम्तिहान सबके सामने ना लिया करो, इंसल्ट फील होती है मुझे। मैं कहा अच्छा। इन्होंने फिर जो है ना वो मिर्चें खा ली, इनका तो वो हाल, आंखों से पानी मुंह से पानी। अच्छा बात कुछ इस तरह हुई थी कि भाई उनके हस्बैंड उनकी खातिर खा सकते हैं मिर्चें या नहीं, और मेरे हस्बैंड मेरी खातिर खा सकते हैं या नहीं। अच्छा मैंने जाके उनको बोला, मैंने कहा मेरे हस्बैंड ने तो खा ली, अब अपने हस्बैंड को खिलाए ना। तो आगे से वो कहती हैं अब बंदे का दिमाग होता है, कुछ लोग चालाक होते हैं, कुछ लोग टग्गे होते हैं, मतलब ये उस टाइम दिमाग बिल्कुल टग्गी थी, मेरा दिमाग बिल्कुल ना फारिग ही था। अच्छा तो उन्होंने मुझे आगे से बोला कि भाई तुमने खिला लिया, मैं क्यों खिलाऊं अपने हस्बैंड को, मुझे तो पता है वो मुझसे प्यार करते हैं। मैं कहा जा इसकी मेरी बात है, मैंने कहा पागल तूने मेरा हाल क्या करते, तू भी ऐसा बोल सकती थी। यकीन करें नहीं था ना दिमाग उस टाइम, मेरा दिमाग घुटनों में था। और आप लोग यकीन करो गाइस, अगर आप लोगों को शादी के बाद समझना हो ना कुछ चीज, तो ज्वाइंट फैमिली में रहो, आपको खासी अक्ल आ जाती है। खासी ठीक ठाक अकल अब ना समझ से भी समझ रहे बन जाएंगे अगर आप स्टार्टिंग में ही। वो कहते हैं ना धिक्के ठुड्डे खा के पत्थर गोल होता है, ठीक है। तो ठीक रहा खा के गोल गोल हो जानी है ना, ठीक है। हाँ तो फिर वो जितना घर में महारानी बने हुए हो ना, ज्वाइंट फैमिली में जाके अकल ठिकाने आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो भी जरूरी होता है, वो भी जरूरी होता है, हर चीज जरूरी होती है। वैसे मैं जो ना सास नंदों के हिसाब से, या जो है ना वो मेरी सास या नंदे वगैरह से कोई मेरा मसला नहीं था। मसला तो खैर किसी के साथ भी नहीं होता, वक्ती तौर पे होते हैं, जहाँ पे बर्तन इकट्ठे रहते हैं वहाँ पे बजते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। सबके साथ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर ये है कि उस टाइम पे दिमाग बिल्कुल नहीं था। मैंने अपने हस्बैंड के साथ ज्यादती की, तो ऑन कैमरा मैं आपके साथ माफी मांगती हूँ। मैं भी अभी ठीक है माफी नहीं मांगते, मैं बदला लूंगा, ठीक है बदला ये लूंगा। ये 1 मिनट रोज़ा है भाई, रोज़ा है। 1 मिनट अबे बच गए। यकीन करे आज बच चुकी है, नहीं तो मैंने ये क्या मुझे मिर्चे खिलाने की हाँ, जरूरत है। नो। चलो कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक देखा है। हम किसी लेडीज दिन देखा, अभी आप लोग देख रहे हो ना, आपकी बहन सियाणी होगी, फौरी मौके पे कैसे चौका मारा मैंने, रोजा है मेरा। सियानी होगी कोई बात नहीं, नहीं मगर उस टाइम पे मैं बेवकूफ थी। मैं ऐसे करके ना ऐसे ऐसे 5-7 मिर्चें लेकर ऐसे ऐसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 तक बोलता है ऐसे कैसे
ऐसे करके यकीन तुम्हारा करे नहीं मुझे है, मैं- याद है आज भी मैं दोबारा याद ताज़ी ना याद है यकीन कर 3 से 4 मिर्चे इससे डबल साइज के और इंतहाई लेवल की कड़वी थी, मैं बता नहीं सकता। मैं ओए मिर्ची ओए, खाने के मेरी शाम बात तक सुन। सीसकियां मार रहा था। क्या हुआ सीसकियां मार रहा था। तो ये आपको भी लेडीज आपको चाहिए, आपको हर इम्तिहान में जड़े अपने को ठीक है आपको पेश नहीं कर देना चाहिए। लो जानू ये करके दिखाओ। तो मैंने किया, लेकिन मैंने जाके कमरे में मैंने कहा किसी को दिखाने की जरूरत है, तुम्हारी खातिर खा रहे हो कि तुम्हें ये बताओ तेरी खातिर अच्छा मैं अपनी ये जान भी बात दे बहुत सकता हूँ। मशहूर हुई है हमारे खानदान में, हर एक को पता है कि अजीजा ने बिलाल को मिर्चें खिलाई थी। हाँ, और वो क्यों खिलाई थी वो किसी को नहीं पता। हाँ वो हाँ, स्टोरी वो पुश करने की वजह से खिलाई गई थी। बाकी ये है कि अब बस जो खिलाई तो खिला दी, अब मैं क्या कर सकती हूँ। वो तो हमने ये था ना कि भाई आपके हस्बैंड आपसे प्यार करते नहीं, वो मिर्चों के ऊपर प्यार का दारो मदार हमने रख दिया। दैट इज नॉट फेयर। अभी मैं सोचती हूँ तो मैं कहती हूँ वाह अजीजा अकल तुम्हारी वाकई घास चरने गई हुई, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, बंदा सीखता है इसी तरह से। बाकी आप लोगों ने अगर वीडियोस ऐसी देखी हो शॉर्ट्स, उसमें वो बंदे जो है इस तरह की मिर्चें पकड़ के यूं खा रहे होते हैं और कहते हैं लाइक करो बिलाल साहब, माँ वाला तो तुमने दे दिया, मिर्चों वाला कर लो है, मिर्चें खा करो बोले लाइक कर लो। नहीं ऐसे कि मेरी बहन भाई बोलते हैं, नहीं एक बार मेरे बहन भाई से बोलते हैं और वो लाइक करेंगे, सारे बंदे लाइक करेंगे तो मिर्ची खा लूंगा, वैसे कोई बात नहीं है, ठीक है आपकी खातर। ऐसे करके खाओगे बिलाल मिर्ची, ऐसे करके। ऐसे देखो आप लाइक करो, आपके सामने सीधी देखो, ज्यादा मिर्ची कड़वी है, सीधी ठीक है मुंह के अंदर फेंक दो मिर्ची। ये देखिए नोट करना है आपने, ठीक है। देखिए मैं तो सच में लेने लगी। Later. वेलकम बैक हो गया। अभी हम लोग अफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं। अफ्तारी क्या बिल्कुल सिंपल सी अफ्तारी है, क्योंकि आज भाई और अम्मी लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए मुस्तफ़ा है, मैं हूँ और बिलाल साहब और अबीहा फातिमा है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल इजीली और जो है ना बिल्कुल सिंपल सी अफ्तारी आज बनाने वाली है। अफ्तारी में हमारे साथ क्या है, अफ्तारी में हमारे पास मसर की दाल जो मैं अभी बना रही हूँ और साथ में होंगे इसके वाइट चावल। मैंने सोचा हुआ था कि भाई मोमोज काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए, उनका मसाला पड़ा होगा, मगर नहीं, मसाला बिल्कुल कम था। सिर्फ 5 मोमोज बन चुके हैं। ये देखें 1 2 3 4 5 ये मोमोज मैंने बनाए। और अब मैं सोच रही हूँ कि साथ में थोड़े से पापड़ जो होते हैं ना वो फ्राई कर लेती हूँ, ठीक है। पकौड़े वगैरह मेरे बच्चे खाते नहीं है, समोसे नहीं खाते, पकौड़े नहीं खाते, और जो है ना बस ये नॉर्मल सा मैं खाना बना रही हूँ। अच्छा, आप में से किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई आपने टमाटो का पेस्ट बना के रखा हुआ है, वो कैसे बनाया, आपने उबाल के बनाया या आपने वैसे ही मैश किया है? तो भाई हमने वैसे ही मैश करके मतलब ग्राइंड करके उसका पेस्ट निकाला था, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा ख्याल है हो गया, इसको स्टीम लग रही है, नहीं अभी थोड़ा टाइम है, तो अभी इसको मैं रख देती हूँ जब तक ये स्टीम बने, फिर हम जो है ना अपने मोमोज रख देंगे और जल्दी जल्दी ये बना लेंगे। आज बिल्कुल सिंपल इफ्तार है। मेरे बच्चे ना कुछ फ्रूट खाते हैं ना कोई इस तरह की चीज़ खाते हैं, तो मैं बस ये कोशिश करूँगी जो उनको पसंद है वो करूँ। क्या सर जी आप तो अपने कामों में लगे हुए हैं, आज तो कोई हमसे बातचीत ना। वो देखो वो जो दुकान लगा के बैठा हुआ है, चार्जरों के पास उसने ये रखे हैं पानी वाले ग्लास हैं, चार्जर के पास, और नीचे क्या केक फेंका हुआ है यार। आप दोनों बाप बेटे बहुत गंद करते हो। तो गाइस ये जो है ना तकी बाबू ने यहाँ पे बेडरूम के अंदर गंद कर दिया है। कारपेट के ऊपर जो केक इन्होंने नहीं खाने होते आजकल वो ज़मीन पे फेंक देते हैं। आप क्यों देते हो भला इनको केक हाथ में पकड़ा देते हो हैं? मतलब मैं तो मेरी जर क्या इनके ठीक है केक खिला रहा हो तो फेंक देते, मैं क्या कर सकता हूँ मुझे बताएं। अब वो देखो उन्हें गंद कर दिया, वो मुझे ब्रश ला के सारा तो आप घसीटना हैं पड़ेगा। ना? हाँ हम हैं माएँ जो है ना, वो इनकी अपने हस्बैंड लोगों की जो मासियाँ हैं ना और अपने बच्चों की मासियाँ, बंदा को थोड़ा सीख लेते हैं, कुछ भाई सिखा अल्लाह देते का हैं। शुक्र अदा किया करो तुम लोगों का, ठीक है। एक अदर हस्बैंड भी है, बच्चे भी हैं, अल्लाह ने एक तो आते सास हैं। के बच्चे को गाइड करना पड़ता है, ऊपर से अपने बच्चों को गाइड करना पड़ता है। देखो लेडीज क्या क्या करें हम लोग, है ना। तो सास शुक्र का है, बच्चा भी अल्हम्दुलिल्लाह बिगड़ा क्या हुआ है, करो। सास का बच्चा ही बिगड़ा है, पूरा आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है भाई। तो अभी जो है ना मैं यहाँ से ब्रश लेती हूँ। यकीन करो मेरा जो बच्चा है ना सब कुछ बाहर गिरा रहा है आजकल, कोई चीज़ नहीं इसने छोड़ी हुई। अभी जो है ना वो डोर मैट पकड़ के बाहर गली से बिया उठा के लाइए। Later. आज रोजे में हमारे पास मोमोज और पापड़ है और साथ में बेगम साहब साथ में बच्चे हैं। और भाई लोग आज फिर नहीं आए, उनका आता पता ही नहीं है। मामा से बात हुई, मामा कह रही है मैं कहीं और हूँ, अभी दोस्त के घर पे ही हूँ आज भी, लेकिन भाई लोगों को कॉल वगैरह कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं। कल से वो गुम नाम हुए, वो मेरे ख्याल से अपने घर पे सो रहे थे और उधर ही आज सो रहे। कोई काले इतने की काल नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या चक्कर है क्या नहीं। बाकी हमने तो ना ठीक है, आज हमारे पास ठीक है मोमोज है, फिर साथ में माशाल्लाह से ये पापड़ है। क्या तूने भी खाना है? कल तेरे को खिलाते हैं। तो इधर सारे ये रोज़ा खोलते हैं, बिस्मिल्लाह करके रोज़ा खोलते हैं। अगर आप लोगों ने रोज़ा नहीं खोला तो आप देखो रोज़ा सबसे पहले खोलें, वीडियो को लाइक भी करें। Later. तो गाइज वेलकम बैक हो गया। मैंने बहुत मेहनत के साथ आप लोगों के साथ कल का व्लॉग एडिट किया, शेयर करने के लिए, जब अपलोड करने के लिए लगाया तो क्या जी हमारे इंटरनेट वालों का मैसेज आया, और मैसेज में वो भला क्या कह रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं। को अपलोड करने में ताखीर का सबब बनता है। देखें, अस्सलाम वालेकुम डियर यूजर्स, कंपनी की तरफ से कोई इशू है जिसकी वजह से नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, इंतज़ार करें। तो गाइज ये है इंतज़ार का सबब जो आपको लेट व्लॉग मिला। बाकी सीन कुछ इस तरह से हैं
कि मैंने अभी जो दाल चावल बना के घर वालों को खिला दिए, खा लिए मजेदार थे, यकीन करो मुझे तो चस आ छोड़ी है पुराने दिन आ गए। और मेरे ख्याल में आज हजरत अली का जो है ना यौम शहादत थी, जिसकी वजह से वो नहीं लेकर गए लाइट हमारी। बड़ी बात नहीं होगी वैसे, हद हो गई, ये लोग किसी भी चक्कर में लाइट ले जाते हैं, आप लोग यकीन करो, मगर आज इन्होंने लाइट छोड़ दी, बड़ी मेहरबानी इन लोगों की। दूसरी बात कुछ इस तरह से कि आज मैं नन्ही मखलूक को अभी तक मैंने सोने नहीं दिया, सुबह से जागा हुआ है, अभी तक ये सोने की कोशिश कर रहा था, लेट के करता है ला इला, मतलब वो बता रहा है कि अब्बा मेरा मुझे लोरी दे। मैं कहा अब्बा जान ने लोरी बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि अगर अभी ये सोएगा 7-8 बजे सोएगा, 10 बजे जाग के पूरी रात हमारी बैंड बजाता है ये। और इसकी जो छुटकी बहन है ना, ये मुस्तफा गया हुआ है ट्यूशन में, ठीक है, ये देखो कभी अंदर भाग रहा है कभी बाहर भाग रहा है, समझ ही नहीं आ रही। कार्टून देख रहे हैं अपने मन पसंदीदा। आप लोग बताना अगर आप लोगों ने ये बेबी बॉस कार्टून देखे हैं तो सबसे फेवरेट कार्टून है इस लड़के का। मुझे तो लगता है इसको वो छोटा बॉस जो है ना खुद ही लगता है, ये समझता है नन्ना काका मैं खुद हूँ। ये जो गंजू नजर आ रहा है ना, इसको देख के बड़ा खुश होता है, देखो खुशी चेक करो, इतनी खुशी। वो कभी बाहर जा रहा है कभी अंदर। तो मुस्तफा गया हुआ ट्यूशन में, अभी बाजी की जो है ना वो समझो ड्राइंग का पेपर है, समझो ड्राइंग से पहले इनकी छुट्टी होगी, मतलब पेपर एंड होगी। आज के ब्लॉग को एंड करते हैं, आप लोगों से लेते हैं इजाजत। अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना मत भूलना। कल इंशाल्लाह ताला जाएंगे शॉपिंग पे और बनाएंगे शॉपिंग का ब्लॉग। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।